अब मैं आता हूँ इस ड्रामे के एंड की तरफ कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। और मेरे पास एक बहुत ही कमाल की प्रेडिक्शन है। ये दोनों माँ बेटियां जिस तरह से कुन्नी होकर गेम खेल रही हैं ना, और यहाँ पर इनको लगता है कि जैसे अरीब ही इनका खुदा था, ये आगे जाके इनको समझ में आएगी। और इस पॉइंट पर आपको ड्रामे का एंड अगर ये दिखाया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई होता है इस ड्रामे के टाइटल से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के शॉकिंग एंड के बारे में। जो एंड इसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार यहां पर तो हमारा दिमाग गया ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए लेटेस्ट एपिसोड की और माहिर के ऊपर आप एक लाइनर जानना चाहते हो तो वो ये होगा कि भैया इफ दो कोड़ी की औरत हैड अ फेस। अरे नहीं भैया, वो तो मेरे पास तुम होगी महविश है। भाई महविश तो फिर अपने लवर के साथ भाग गई थी ना, ये तो ससुरी जान ही नहीं छोड़ रही। साथ के खानदान की इज्जत के इतने छेद कर दिए हैं कि अब वो गिनने में नहीं आते। तो क्या चल रहा है लेटेस्ट एपिसोड में, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, और खास तौर पे क्या ड्रामे का एंड होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। माहिर पे मुझे गुस्सा किस बात का? सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर माहिर ने ये हरकत यानी कि साथ के साथ निकाह करने वाली क्यों की कि उसने अपनी तरफ से भी सो कॉल्ड इज्जत बचाई खानदान की। तो पहला क्वेश्चन ये रेस होता है कि क्या उसने अपनी शादी को बहुत अच्छे से निभा लिया? क्या उसने अपने दिमाग से अरीब के ख्यालात को निकाल कर एक अच्छे पॉजिटिव मैनर में साथ के साथ जिंदगी शुरू कर ली? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने क्यों रखा इतना बड़ा पर्दा उस बात के ऊपर, जो बात अभी आकर अरीब की माँ इससे करके गई है, कभी मेरे बच्चे से दूर रहो, तुम उसके आसपास भी कभी ना फटकना, दिस एंड दैट। क्यों इसने भरी महफिल में सबके सामने ये झूठ बोला कि वो मेरे पास माफी मांगने आई थी, जबकि वो माफी मांगने नहीं, उल्टा इसको धमकाने आई थी। इसका काम था कि सबके सामने ये बात कर दी, लेकिन इसने क्यों नहीं की? इसकी बदनामी ना हो जाए। इसे सिर्फ अपनी सो कॉल्ड इज्जत की टेंशन है, बाकी जाए सब भाड़ में, चाहे उसका अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। वो बेचारा जेल में सड़ रहा है इसके पीछे, लेकिन ये फिर भी जा रही है अरीब के पास उससे मिलने। खैर उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसने अपनी माँ के सामने भी ये बात क्यों नहीं कही कि भाई वो मेरे से कोई माफी मांगने नहीं आई थी, जिस टाइम इसकी माँ ये कहती है कि हाँ मेरी बात सच्ची साबित हुई, मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए ठीक था। ये अभी भी क्यों पर्दे रख रही है? तो ये तो है गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 ये है कि जब तुम उसको अपने घर से बड़े अच्छे से कह रही हो कि जा दफा हो जा, जाके कहीं मर जा मेरी तरफ से बेशक, तो फिर क्यों तुम लपक रही हो उसकी तरफ कि जब हाँ वो हाथापाई करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया। चलो ह्यूमैनिटी में तुमने ये कर भी लिया, तुम उसके पास चली गई, हॉस्पिटल तक चली गई। उसके बाद तुम क्यों जमकर बैठ गई हॉस्पिटल में जब तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है कि अब हमारे फोन बंद हो चुके हैं, घर वाले परेशान होंगे, तुम कह रही हो कि नहीं नहीं वो जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जैसे तुमने तो जाकर उसका ऑपरेशन करना ना। एक तरफ से ये अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरे बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार रखने की वजह से हो रही हैं। या तो भैया एक कहानी पकड़ना, अगर तेरे से नहीं रहा जा रहा उसके बगैर तो अपने शौहर से खुला ले या कह दे उसको मुझे छोड़ दे। वो तो पहले ही कह चुका है कि तुमने जब भी छोड़ना हुआ मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुद से अलग कर लूँगा। तुम क्यों दो कश्तियों की सवार हुई हुई हो, दिल में मोहब्बत लेकर बैठी हो अरीब की और ज़िंदगी गुजारना चाह रही हो साथ के साथ, तो फिर उसके घर में जो क़यामत टूट रही है छोटी छोटी करके, उसकी कसूरवार भी सिर्फ तुम हो। इस एपिसोड का एंड जिस पॉइंट पर होता है, लिटरली देख के मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि भैया वो बंदा तेरी वजह से जेल में सड़ रहा है। एक बंदा जो जेल में सड़ रहा हो और दूसरा जिसकी तीमारदारी करने के लिए हज़ारों लोग हॉस्पिटल में हो, खुला पैसा उसके पास। तुम्हें क्या लगता है कि ज़्यादा ट्रबल में कौन है? ऑब्वियसली तुम्हारा हस्बैंड है जो इस टाइम तुम्हारी वजह से जेल में सड़ रहा है। तुम जाओ पुलिस के पास, जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ कि तुमने क्या देखा। तुम अभी भी अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बता रही कि क्या सिचुएशन बनी, किस वजह से वो साथ को लेकर गए होंगे। तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे दिमाग पे मोहब्बत सवार है अरीब की, तो फिर जाओ ना उसके पास। तो ये जो हरकतें कर रही है ना इस ड्रामे के अंदर हमारी माहिर, ये मेरे पास तुम हो कि महविश से भी खतरनाक है। एटलीस्ट उसने कोई एक रास्ता अडॉप्ट किया था, यहाँ पर ये कुछ भी चूज नहीं कर पा रही और अपने ऊपर कुछ आने भी नहीं दे रही। एक तो होता ना कि बंदा हाँ ठीक है कंफ्यूज है, लेकिन हर चीज़ को खुद से एडमिट करे, सबके सामने कहे कि हाँ मेरी गलती है, मेरे पास मिलने आ रहा है, या ये सिचुएशन बनी जिसकी वजह से साथ गया होगा। कुछ भी नहीं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, कहीं पर भी अपनी ऊपर आँच नहीं आने दे रही है, यानी कि अपनी शान में इसकी कोई गुस्ताखी ना हो, बाकी जाए सब भाड़ में। वाह भाई वाह।
अब मैं आता हूँ इस ड्रामे के एंड की तरफ कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा, और मेरे पास एक बहुत ही कमाल की प्रेडिक्शन है। आई एम नॉट श्योर कि इस ड्रामे का एंड इस तरह से ड्राइव होगा, लेकिन अगर होता है तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फॉर द ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। भैया हो क्या सकता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाए कि माहिर जो है ना वो ऐसे में अरीब की काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है, और जिस तरह से वो घर आई है उसको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है साथ की बहन की तरफ से कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती मेरे भाई का खेड़ा, जिस शख्स की वजह से वो जेल में गया है तुम उसी से मिलने जा रही हो, तुम्हारे दिल में अगर इतनी ही हमदर्दी है तो खुदा के वास्ते मेरे भाई को छोड़ दो, तुम उसकी मोहब्बत तुम उसकी चाहत को डिज़र्व नहीं करती। बावजूद इसके कि इस पॉइंट पर सबको कहे कि हाँ ये कुछ हेल्प कर सकती है, पुलिस में बयान दे के जाएगी अपने बाप के पास, जाके रोना धोना करेगी कि हाय हाय बाप आपने मेरे लिए क्या डिसीजन लिया, और माँ भी ये कहेगी कि हाँ काश अरीब आ जाता उस दिन और तुम्हें आके ले जाता तो आज इतना सब कुछ ना होता। ये दोनों माँ बेटियाँ जिस तरह से कुन्नी होकर गेम खेल रही हैं ना, और यहाँ पर इनको लगता है कि जैसे अरीब ही इनका खुदा था, ये आगे जाके इनको समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड्स में कि आपको दिखाया जाए कि उन लोगों ने यहाँ पर नाम दिया सात का इस वजह से कि भैया सात को जेल में डाला जाए, लेकिन सात को जेल में डालने से माहिर होगी आज़ाद और अब वो बड़े आराम से बार बार मिल सकती है हमारे अरीब को। इस बात का एहसास होगा बाद में फाहव को कि हमने तो सात को जेल में डलवा के बहुत बड़ी गलती कर दी, एटलीस्ट उसके होते हुए ये इतना ज़्यादा मिल तो नहीं रही थी। अच्छा ये पॉइंट तो एक तरफ, दूसरी तरफ जितना ज़्यादा घर से बदनाम हो चुकी है तो अब हो सकता है कि ब्लंटली ये कोई डिसीजन ले कि ठीक है अगर वो सात के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन का बायस बन रही है तो ये उससे अलग होना चाहेगी, और वो बेचारा अभी जेल में होगा, कर रहा होगा इसकी डिवोर्स के पेपर साइन, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये दर्दनाक कंडीशन हो सकती है। एक बंदा जिसको ना उसका प्यार मिला उल्टा मिल गई जेल, और वहाँ पर वो जो है ना बड़े आराम से मिलना शुरू हो रही है हमारे अरीब के साथ। अरीब जो कि अपनी जान की बाजी पे खेल के जिस तरह से माहिर के लिए स्टेप्स लेता फिर रहा है, तो उसकी माँ को भी इस बात का एहसास होगा कि मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, तो लिहाजा मैं घुटने टेक देती हूँ। वो समहाउ हो सकता है कि एग्री हो जाए कि ठीक है तुम दोनों कर लो शादी। तो फिर आपको ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई जाए कि जहाँ पर हमारा साथ तो बेचारा जेल में है, लेकिन जो अरीब है ना वो ऐसे में शादी करने में कामयाब हो गया है। पहले डिवोर्स उसने करवा ली साथ से, फिर उससे शादी कर लेता है। तो इस तरह से शादी के बाद जो है ना हमारी माहिर रिक्वेस्ट करेगी अरीब से कि तुम प्लीज़ साथ को जो है ना वो जेल से बाहर निकलवा दो, उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना। तो फिर यहाँ पर हमारा अरीब रहम करके उसको जेल से बाहर निकलवा देगा, साथ बहुत ही अजीब कंडीशन में कि जहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या गया। अब इस सारी सिचुएशन में साथ की फैमिली उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग रही है, लेकिन जब वो नए घर में गई है हमारी माहिर, वहाँ पर उसको फाहा भी देखने को मिल रही है, उसकी माँ भी, और ख़ास तौर पे अरीब की माँ भी ऐसा कोई लाइक तो करती नहीं है। उस पॉइंट तक तो वो एग्री होगी कि हाँ ठीक है शादी कर ली मनमानी, लेकिन अब वो जिस तरह से उसका जीना हराम करेगी, जिस तरह से उसको ट्रीट करेगी, तो उसे याद आएगी वो रिस्पेक्ट जो साद उसको देता था, जिस तरह से उसके घर में सब इज्जत करते थे, जिस तरह प्यार देते थे। तो उसको वो छोटा घर जो है ना वो बहुत बड़ा लगेगा जिसको वो अब छोड़ आई है, और ये बड़ा घर इसको कैद की तरह लगेगा। हर बात को जब डिस्कस करेगी अरीब के साथ तो अरीब का भी बिहेवियर आगे से अच्छा नहीं होगा, और जो उसकी दोस्त बनने लग रही है इस एपिसोड से हमारी फाहा, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उसका दिल जीतने में कामयाब होगी। फाहा के साथ अरीब का बहुत ज़्यादा उठना बैठना मिलना हो सकता है कि माहिर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे और इन दोनों की बेतहाशा लड़ाइयाँ दिखाई जाए, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि ये फिर अरीब से डिवोर्स लेके या उससे सेपरेट होकर घर आई है, और किसी भी वजह से जब इसका सामना हो रहा है साथ के साथ, तो साथ के पास जाकर कहती है कि मेरे ख्याल से मैंने ज़िंदगी का बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। और इस पॉइंट पर आपको ड्रामे के एंड अगर ये दिखाया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई होता है इस ड्रामे के टाइटल से, वो ये कि आपको दिखाया जाए कि माहिर ये रिक्वेस्ट करे कि अगर वो अरीब को छोड़ के वापस साद की तरफ आना चाहे, और साद आगे से ये कहे कि तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा मुझसे क्वेश्चन किया था कि तुम्हें प्यार नहीं ना हुआ इसलिए तुम समझ नहीं सकते, तो वो माहिर को कहेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात का जवाब एक ही लाइन में देना चाहूँगा, और वो ये कि मुझे प्यार हुआ था। ये वो मोमेंट हो जहाँ पर ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए ये दिखा के कि वो एहसास दिला दे माहिर को कि मुझे तुमसे प्यार हुआ था, लेकिन तुमने कदर नहीं की, तुमने उसको देखा नहीं, तुमने उसको परखा नहीं, तुम्हारे आंखों पे सिर्फ अरीब की पट्टी बंधी हुई थी। तो ये सीन अगर दिखा कर ड्रामे को कंक्लूड किया जाता है तो आई होप कि
टाइटल के साथ भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है और ओवरऑल बहुत अच्छा कंक्लूड होगा ड्रामा, क्योंकि मैं समझता हूं कि माहिर बिल्कुल भी 7 को डिजर्व नहीं करती। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।